आईआईटी मुंबई की नौकरी छोड़कर बोकारो की बेटी ने जेपीएससी की तैयारी की और स्टेट टॉपर बनी। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड स्थित दांतू गांव की रहने वाली सावित्री ने सिविल सेवा में जाने का मन इसलिए बनाया ताकि वह ज़मीनी स्तर पर काम कर सके। सावित्री की इस सफलता के पीछे उसकी मेहनत और लगन तो है ही, लेकिन इस कामयाबी के पीछे उड़ान आईएएस एकेडमी का भी बड़ा योगदान रहा है। सुनिए सावित्री की जुबानी उसी की सफलता की कहानी। क्लास 6 से क्लास 12 तक नवोदय में गई। जवाहर नवोदय विद्यालय तेनुघाट बोकारो। तेनुघाट में हाँ, वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट बोकारो जिला के जो इकलौता नवोदय वो तेनुघाट में ही है, तो वहीं पे मैं पढ़ाई की। फिर वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद फिर वहाँ के टीचर लोग हमेशा सपोर्ट किए और वहाँ के प्रिंसिपल मुझे एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के बारे में बताया, जो बांग्लादेश में स्थित है। तो किस यूनिवर्सिटी? एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। एशियन वो पूरा एशिया का यूनिवर्सिटी, लगभग 19 कंट्रीज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वुमेन स्पेसिफिक है, तो केवल वुमेन आती है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे देश के लड़कियों के साथ रहते थे, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पूरे एशिया की, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब देश के लोग आते थे। और फिर वहाँ पे मुझे पता चला उस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं एंट्रेंस दिया, शाम में एंट्रेंस गई थी देने के लिए और थैंकफुली हो गया एंट्रेंस में विथ फुल स्कॉलरशिप। तो बस चली गई वहाँ पे, बस राह को फॉलो करती गई और फिर वहाँ पे फिर बहुत सारे रास्ते खुल गए थे। वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। मेरा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जगहों में रहा है, जैसे मैं यूएस गई थी स्टारबक्स में 2 महीने के लिए, सिएटल में उसके हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप की, फिर हांगकांग में था इंटर्नशिप, मलेशिया में था एक कॉन्फ्रेंस। तो मतलब बहुत सारे जगहों में जाते जाते फिर मतलब पता चल गया डिफरेंट क्या करना है। जब बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वहीं पे उन्होंने बोला कि टीचिंग फेलोशिप में रख लिए कि जॉब करो यहाँ पे। मैं जॉब में भी थी वहाँ पे 1 साल के लिए। जॉब करने के बाद सुनी के सर ने बताया कि सावित्री तुम 3 यूनिवर्सिटी अप्लाई करो, एक बहुत टॉप ग्रेड का, एक मीडियम ग्रेड का और एक लो लेवल का। तो टॉप ग्रेड का यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, सबसे पहले उसी में अप्लाई कर दी, जो ऑक्सफोर्ड था और थैंकफुली ऑक्सफोर्ड हो गया। मैंने और कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं की थी क्योंकि ऑक्सफोर्ड तक रिजल्ट आ गया था, तो ऑक्सफोर्ड में हो गया थैंकफुली। अगेन टीचर्स लोग ने बहुत साथ दिया क्योंकि वो रिकमेंडेशन लेटर लिखना पड़ता है जो टीचर्स लोग लिखते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से रिकमेंडेशन लेटर लिखा। फिर मेरा बैकग्राउंड भी मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड भी सर लोग की अपेक्षा मतलब सर लोग के कारण बहुत मजबूत हो गया था वहाँ तक। तो ऑक्सफोर्ड में सिलेक्शन हो गया। किसमें हुआ था? एक मास्टर्स प्रोग्राम है, उसका नाम है इन्वायरमेंटल चेंज एंड मैनेजमेंट। तो एक इन्वायरमेंटल स्टडीज है और विथ मैनेजमेंट कि कैसे आप मैनेज करेंगे इन्वायरमेंटल चेंज को, जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है उसको मैनेज कैसे। मोस्टली गवर्नेंस इश्यू में था, तो उसको गवर्नेंस को हम लोग सीखने के लिए हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट को विजिट किए थे ब्रसेल्स में पूरी क्लास का। तो फील्ड ट्रिप बहुत होते थे वहाँ पे, तो हम लोग पूरे यूरोप को ही विजिट किए थे उस केस में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। फिर जब पापा बोले कि इंडिया वापस आ जाओ, इंडिया वापस आ जाओ, तो फिर इंडिया में मैं 2018 में इंडिया वापस आई और उस टाइम आईआईटी बॉम्बे का। कब आई इंडिया? 2018 में 2018 में आई वापस। तो 2018 में फिर आईआईटी बॉम्बे का एसोसिएशन था ऑक्सफोर्ड से, तो उस तरीके से मतलब उस दौरान में प्रोफेसर से बात की। प्रोफेसर बोले कि इफ यू वुड लाइक टू बी अ रिसर्च फेलो हियर, लाइक या श्योर। ऐसे उस टाइम मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो मैं आईआईटी बॉम्बे में रही। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पापा का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज को ट्राई करूँ, और मैं भी रिग्रेट करती अगर मैं एक बार कोशिश नहीं करती तो फिर पापा ने सपोर्ट किया कि तुम आ जाओ यहाँ पे। दिल्ली गई, कुछ दिन दिल्ली में थी, फिर कोरोना आ गया तो फिर बहुत बीमार पड़ गई थी कोरोना का। फिर वहाँ से फिर घर आ गई और घर से ही प्रिपरेशन हुआ, लगभग 1.5 साल का प्रिपरेशन घर से हुआ। और बस घर में एक कमरे में बंद होकर प्रिपेयर करते रहती थी। डेली 8 घंटा तो 7-8 घंटा तो पढ़ती थी। मैं जेपीएससी तो नहीं देने के लिए देना चाह रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट गोल मतलब यूपीएससी था। तो मेरी चाचा बुक लेकर आ गए थे कि साथ तुम इसको पढ़ो, फॉर्म निकल गया है, और संयोग बस बुक सर का लेकर आ गए थे। तो फिर मैं देखी सर का बुक पढ़ी, तो सर ने सिलेबस वाइज मतलब कि अच्छे से बुक को लिख दिया है। तो मतलब मुझे लगा कि मैं एक बार सर को थैंक यू बोलूँगी कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से बुक लिखा है। और पता नहीं
बस कृपा था कि मतलब सरकारी बुक लेकर क्या चले आए थे। तो फिर सर से मैं मतलब उड़ान वाले से मतलब कांटेक्ट की। आई थिंक अनुराग सर उस टाइम फ़ोन उठाए थे। तो फिर मैं मतलब कांटेक्ट की कि सर मतलब मुझे बुक बहुत पसंद आया। तो सर बोले कि क्यों नहीं तुम आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं उस टाइम 21 में पिछले साल UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए आई थी यहाँ पे रांची। तो मैं बोली हाँ सर मैं रांची आ रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस टाइम पहली बार सर से मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आई। तो दूसरी बार उस टाइम मतलब सर के पास सर साइंस सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया। तो मोस्टली ये दोनों चीज़ें सर की बुक और गाइडेंस प्रोग्राम। जो है सरकारी आजकल सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है, अगलनोन है। और ऐसे हालात में जैसे आपकी बिटिया ने जो मुकाम हासिल किया है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की, फिर नवोदय की तैयारी की, फिर नवोदय 12, उसके बाद बांग्लादेश की यात्रा, फिर US एंड UK की यात्रा होते हुए आज पहले पायदान पर है। सर हम सुनते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसमें हमारा दिमाग लगा रहता था कि लोग केवल नारा ये आपके अंदर की बात है या सुनी सुनाई बात है? नहीं, वो सुनते थे तो लोग सोचते थे इसी तरह नारा लोग लगाते हैं। लेकिन हम समाज को दिखा दें कि बेटी को बचाना भी और पढ़ाना भी, ये हम समाज को जमीनी स्तर पर दिखाने के लिए हम तीनों बेटी को, हमारी पहली बेटी कंप्यूटर इंजीनियर की हुई है, तो रांची में ही निर्मला कॉलेज पर एडमिशन करवाए थे। वहाँ कम मतलब हम लोग का रहने का वहाँ कम फीस लगता था। निर्मला कॉलेज डोरंडा में। अच्छा। वहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, तो वहाँ उनको पैसा नहीं लगता था रहने के लिए। तो वहाँ डोरंडा के सामने तो पैसा नहीं लगता था, तो हम सोचे कि यहाँ कम खर्चा में हम बेटी को पढ़ा लें। वेल्डिंग की छोटी सी दुकान चलाने वाले राजेश्वर प्रसाद नायक की बेटी की इस कामयाबी पर परिवार में खुशी की लहर है। वहीं सावित्री को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला संस्थान उड़ान IAS एकेडमी से जुड़े लोग भी गर्व कर रहे हैं।